ये शब्द हैं जेफ बेजोस के, और ये हमें सीधे उस डर के दिल में ले जाते हैं जो हम सभी को कभी न कभी रोकता है, अफसोस का डर। क्या होता है जब हम कोशिश ही नहीं करते? तो चलिए आज उन लोगों के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हम उनकी अनमोल सलाह को समझेंगे और देखेंगे कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। नहीं, ये एक तरह का मैप है, एक 5 स्टेप वाली यात्रा जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ी विरासत बन सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारा सफर अब शुरू होने वाला है। तो कोई भी बड़ी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? एक छोटी सी चिंगारी से। हमारा पहला पड़ाव है जुनून, वो अंदर की आग जो किसी भी काम को करने की असली वजह बनती है। आजकल जो ट्रेंडिंग है उसके पीछे भागना बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन सच्ची सफलता की आग किसी और की नहीं बल्कि अपने अंदर की ज्वाला से जलती है। क्योंकि जब रातें लंबी होंगी और रास्ता मुश्किल, तो यही जुनून ही है जो एकमात्र सहारा होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो इतना बड़ा, इतना अजीब था कि लोग उसे पागलपन ही कहते। चलो पूरी वेब को डाउनलोड करते हैं। ये लैरी पेज का वो सपना था जिससे गूगल का जन्म हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया बदलने वाले विचार अक्सर वहीं से आते हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ पैटागोनिया के फाउंडर की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। जब हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं तो हम अक्सर अपने सपनों का गला घोट देते हैं। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम ये पहचानते हैं कि हमारा रास्ता हमारा अपना है, किसी और का नहीं। ठीक है, तो जुनून तो एक रॉकेट की तरह है, लेकिन बिना फ्यूल के वो रॉकेट कहीं नहीं जाने वाला। और वो फ्यूल है कड़ी मेहनत। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने मेहनत की परिभाषा ही बदल दी। एलन मस्क की सलाह आप देखें, एकदम सीधी और साफ है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो असाधारण मेहनत के लिए तैयार रहना ही होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये नंबर 2x ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये एलन मस्क का दुनिया को देखने का तरीका है। ये सफलता का एक बहुत ही सरल लेकिन क्रूर गणित है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई अपने कॉम्पिटिटर्स से दोगुनी मेहनत कर रहा है तो वो 1 साल में 2 साल का काम कर रहा है। मस्क ने यही किया। जब बाकी लोग घर जा रहे थे तब वे अपने सोफे पर सो रहे थे, अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे, वो भी अपने ऑफिस में। ठीक है, जुनून मिल गया, मेहनत भी कर ली, लेकिन अब आता है असली इम्तिहान। वो पल जब आपको खाई के किनारे खड़े होकर छलांग लगानी होती है, ये जानते हुए कि नीचे क्या है किसी को नहीं पता। ये पड़ाव है जोखिम और असफलता का। जब किसी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता ना, तो वही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। ये वो समय है जब सबसे बड़ी छलांग लगाई जा सकती है, क्योंकि 50 साल बाद असफलताओं का उतना अफसोस नहीं होगा जितना इस बात का होगा कि कभी कोशिश ही नहीं की। जरा सोचिए, कोई एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो दुनिया बदल सकता है, और सारे एक्सपर्ट्स उसे क्या कहें? अरे ये तो पागलपन है। लैरी एलिसन के साथ बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन उन्होंने दुनिया को गलत साबित कर दिया। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी पागलपन सिर्फ एक ऐसा विचार होता है जिसे दुनिया अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है। जेफ बेजोस के हिसाब से आविष्कार कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक एक्सपेरिमेंट। और हर अच्छे एक्सपेरिमेंट की तरह आपको परिणाम पहले से पता नहीं होता। अगर आपको पता है तो आप आविष्कार नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नकल कर रहे हैं। और यहीं पर एक ऐसा सच है जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते, कि आप बिना फेल हुए कुछ भी नया बना ही नहीं सकते। असफलता और आविष्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे अविभाज्य जुड़वा हैं। एक को गले लगाए बिना दूसरे को पाना नामुमकिन है। तो अब हमारे पास फ्यूल भी है, यानी जुनून, और इंजन भी, यानी मेहनत। पर अब चाहिए एक कंपास, एक ऐसा दिशा सूचक जो हमें सही रास्ते पर रखे। ये पड़ाव हमें सिखाएगा कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले कैसे लें। वॉरेन बफेट सिर्फ पैसों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ज्ञान में इन्वेस्ट करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी टिप, सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करें। अपनी बात करने की कला को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी कीमत 50% बढ़ जाए। और सबसे जरूरी बात, उन लोगों के साथ रहें जो आपसे बेहतर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सेल शीट्स और डेटा आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं बता सकते। जीवन के वे फैसले जो असल में मायने रखते हैं, कौन सा करियर चुनें, किस पर भरोसा करें, वे दिल,
अंतर्ज्ञान और हिम्मत से ही लिए जाते हैं। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। और अब हम इस सफ़र के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। ये पड़ाव सिर्फ पैसे या शोहरत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। ये आपकी अपनी कहानी लिखने के बारे में है। जेफ बेजोस हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं। किसी की जिंदगी को क्या चीज डिफाइन करती है, उसके तोहफे या उसके फैसले? तोहफे वो हैं जो आपको मुफ्त में मिले हैं, आपकी प्रतिभा, आपका दिमाग। लेकिन फैसले वो हैं जो आप कमाते हैं। वे कठिन होते हैं और अंत में वही आपकी असली कहानी लिखते हैं। तो सवाल ये उठता है, कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या आराम का रास्ता, या फिर रोमांच का, सुरक्षा का, या हिम्मत का? जब दुनिया आप पर चिल्लाएगी तो क्या आप चुप हो जाएंगे या अपनी आवाज और बुलंद करेंगे? जब आप गिरेंगे तो क्या आप वहीं पड़े रहेंगे या फिर से उठकर लहेंगे? क्योंकि आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आकर रुक जाता है। लोग किसी को उसके तोहफों के लिए याद नहीं रखेंगे, वे किसी को उसके फैसलों के लिए याद रखेंगे। हर एक दिन, हर एक फैसले के साथ कोई भी अपनी कहानी का अगला अध्याय लिख रहा है। तो अब कलम सबके अपने हाथ में है। सवाल यह है कि कोई अपनी कहानी कैसे लिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है, और वो कहानी आज से शुरू होती है।